दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मौलवी पास कर चुके हैं या फिर बिहार बोर्ड से इंटर पास कर चुके हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त बहाली निकल कर सामने आ रही है। इंटर मसावी दर्जा के 3131 ओहदों के लिए यहाँ पर फॉर्म को यानी कि बहाली को निकाला गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं मुस्तकबिल में अपनी ज़िंदगी को संवारना तो सिर्फ़ और सिर्फ मदरसों के बहाली के ऊपर अपना दिमाग जहन को मत दौड़ाइए। ये सब चीज़ें, ये सब बहालियाँ जो आ रही है इसके ऊपर भी आपको दिमाग लगाना होगा, तभी जाकर आपका मुस्तकबिल, आपका ज़िंदगी, आपका करियर संवर पाएगा। आइए फ़िलहाल मैं अब तमाम साथियों को इस बहाली से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। फॉर्म अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि इनमें लड़कियां भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं और बेहतर तैयारी कर सकती हैं। फॉर्म अप्लाई करने का फ़ीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने जा रहा है, इसमें सैलरी वगैरह कितनी है, नौकरी कैसे लगेगा, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। इसको बताने के लिए आपको हम ले चलते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर आप ये पेपर देख पा रहे होंगे हमारे इस स्क्रीन पर। देखिए, इस पेपर में थोड़ा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन, आपको पूरा क्लियरली हम बताएंगे। कहता है कि इंटर मसावी दर्जा के 3131 ओहदों के लिए फॉर्म 28 जुलाई तक। एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL इम्तिहान 2025 के लिए फॉर्म तलब किए गए हैं। इसके जरिए लोअर डिवीज़न यानी LDC, जूनियर सचिवालय सहायक JHS, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 3131 ओहदों के लिए फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ऐसे ओहदे हैं, ओहदों की तादाद घट या बढ़ सकती है। 12वीं का इम्तिहान पास कर चुके नौजवान उम्मीदवार इन ओहदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कमीशन ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल जारी कर दिया है। ठीक है, और 28 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आपको हम ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर पूरी तफसील से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की खबर और अपडेट मिलती रहे। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यही इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको हमने लाया एक प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर, इनके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, नोटिफिकेशन इनका 23 जून को रिलीज़ हुआ था। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 23 जून 2025 से शुरू किया गया था और इनका जो लास्ट डेट बढ़ा करके 28 जुलाई तक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फ़ी का जो पेमेंट है वो 19 तारीख तक कर सकते हैं। फॉर्म का करेक्शन, अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है, गलत आपने भर दिया, उसको 21 से 22 का टाइम दिया गया था, लेकिन आगे यहाँ पर डेट बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो 2 एग्ज़ाम होगा, एक TRE1 होगा और इंटरव्यू। TRE1 एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर बताया गया है 8 to 18 सितंबर, यानी कि 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आपका हो सकता है एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नोटिस जो रिज़ल्ट का है उसके लिए आपको वेट करना होगा, उसका कोई ऑफिशियली सूचना नहीं है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क जो जनरल और OBC EWS से आते हैं उनको 100 रुपया और SC ST, ठीक है, और जो लड़की कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी ज़रूर फॉर्म भरिएगा क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, टोटल पोस्ट 3131 यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो यहाँ देखिए, डायरेक्ट कहा गया है कि SSC CHSL 10+2 LDC JSA एंड DEO जनरल वैकेंसी 2025 में जो ये मांगा गया है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 12th एग्ज़ाम पास क्या कहते हैं, या नहीं तो इक्विवेलेंट यानी इनके समकक्ष कोई आपने एग्ज़ाम पास कर रखा है किसी भी मान्यता बोर्ड पर आपसे, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मौलवी वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3131 पद हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी क्या कुछ होने वाला है। सैलरी के बारे में बताया है कि लेवल 2 की सैलरी मिलेगी लगभग आपका 63,000 पर मंथ तक जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर DEO, ठीक है, इसके अंदर आपको 92,000 रुपया तक जा सकता है। अगर आपने इस एग्ज़ाम को निकाल लिया तो फिर बल्ले बल्ले। इसका हम लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आइएगा। यहाँ देखेंगे डायरेक्ट लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, इसके सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो इनका जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो खुल जाएगा, जैसा कि आप हमारी इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इनमें आपको एक सेक्शन शो करता है लॉगिन या रजिस्टर। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किए होंगे तो इस पर, या नहीं तो डायरेक्ट ये नीचे सेक्शन शो होगा न्यू यूज़र रजिस्टर, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको इतने सारे डिटेल्स फिल करने हैं, पर्सनल, पासपोर्ट, एडिशनल और डिक्लेरेशन। कंटिन्यू पर क्लिक करिए, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अपने आधार के मुताबिक भरिए। ठीक है, ये सारे चीज़ को फुलफिल करने के बाद सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही OTP पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर नाम, ठीक है, फिर नाम का वेरीफाई, डेट ऑफ बर्थ, वो सारे चीज़ों को डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं, ये फॉर्म भरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, इनका ये ऑफिशियल नोटिस है, इनको भी आप बिल्कुल बासानी पढ़ सकते हैं, हम डाल दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। फॉर्म भरने के लिए हालांकि पैसा बहुत कम लगता है इसके अंदर, और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका जब फॉर्म भरा जाता है ना तो एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करता है। तो आपके पास तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करवाने वाला कोई डिवाइस होगा नहीं, तो फिर आप इस फॉर्म को खुद से नहीं भर पाइएगा। बेहतर होगा, हो सकता है 100, 150 या 200 रुपये आपका फॉर्म भरने का चार्ज करेगा। किसी भी आप साइबर कैफ़े में जाइएगा, उनको दिखाइएगा ये नोटिस जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये वाला उनको कहिएगा कि SSC CHSL वाला जो बहाली निकल कर सामने आई हुई है 3131 पोस्ट पर, ये नोटिस दिखा दीजिएगा उनको, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, वो बिल्कुल आसानी से आपका भर देगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं करेगा। वो वाला हमको फॉर्म भरवाना है। ठीक है, जैसे जाइएगा उनके पास, आपका जो चार्ज कटेगा वो और उनका जो चार्ज होगा वो दोनों लेकर आपका ये फॉर्म को फिलअप कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई कैंडिडेट थे जो कि पूछ रहे थे कि क्या सर ये जो बहाली है बिल्कुल जेन्युइन है या फिर नहीं, तो उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि ये बहाली बिल्कुल जेन्युइन है, SSC की है। ठीक है, यानी कि दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बहाली बिल्कुल सही है 100%, आप इसके अंदर जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है बहाली से संबंधित जो भी डिटेल्स थी आपको हमने प्रोवाइड करवाया है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, कमेंट का भी रिप्लाई देते हैं अगर आपके कमेंट का लायक होगा रिप्लाई देने का, या नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फ़िलहाल मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पूरी डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ हम बताएं कि जैसे मान लीजिए कि मौलवी के अंदर 4 स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इस्लामियात है। ये 2023 से इसके अंदर लागू किया गया, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि अगर हम साइंस से हैं तो भर सकते हैं कि नहीं, आर्ट्स वाले हैं तो भर सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स वाले हैं तो भर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि चाहे आप साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे इस्लामियात से हो, ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि आपके जो मौलवी की जो वैल्यू है वो इंटर के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।